अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे मैके वालों? आज दिल चाह रहा है बड़े दिनों बाद आपको मैके वाले कहने का, क्योंकि मैं मैके वाली का ही जिक्र करने वाली हूँ। हाँ ना, कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो हमें अपनी अम्मी की तरफ से विरसे में मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाय, ये तो खैर आम सी चीज़ें हैं, घर जायदाद, उनका जेवर, उनकी ख़ास चीज़ें होती हैं जो हमें मिली, जैसे उनकी साड़ियाँ, उनके दुपट्टे, उनका इस्तेमाल किया हुआ तकिया या उनकी बेडशीट्स, वो मेरे लिए बड़ी ख़ास थी। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ख़ास हैं, जो हमें अपने वालदा से मिलती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे अंदर रच बस गई हैं। जब मेरी अम्मा हमें सुत करने के लिए, हमें सीधा करने के लिए डांट रही होती थी, चीख रही होती थी, चिल्ला रही होती थी, चिंगाड़ रही होती थी, मैं कहती थी अम्मा यार इतनी ज़ोर से क्यों चीखती हैं यार, हर बात पे क्यों चीखती हैं? वही चीखना जो है ना, वो हमारे कसबल टाइट करता है, वो हमारे स्क्रू टाइट करता है और हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। और यकीन माने, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अम्मी की ही आवाज़ मेरे अंदर से निकलती है जब मैं अपने बच्चों पे चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, चिंगाड़ती हूँ, और मैं वही चीज़ें एग्जैक्टली सेम रिपीट कर रही होती हूँ जो मेरी अम्मी हमारे साथ करती थी। तो ना मैं किसी वक्त एकदम बैठ सी जाती हूँ कि मेरे अंदर से मेरी अम्मी वाली तरीक़ाकार, उनकी आवाज़, उनका गुस्सा ऐसे कैसे हो रहा है। जब उस एज में मैं खुद चिड़ी होती थी, क्या अम्मी हर चीज़ पे टोकती रहती हैं, और अब मैं वही कर रही हूँ। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे अंदर, जो हमारी अम्मी की तरफ से हमें विरसे में मिलती है। अब यकीन माने, अम्मी नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे कोई मशवरा चाहिए होता है कि मैं अब बच्चों को किस तरह हैंडल करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो मैं बड़ा रोई ना अम्मी के जाने के बाद कि अल्लाह मैं अब किससे मशवरे लूँगी, मैं कैसे टैकल करूँगी, मैं कैसे बच्चे को देखूँगी, कैसे लड़के को देखूँगी, कैसे लड़की को देखूँगी। तो ना मेरे दिल से अंदर से एक आवाज़ आई कि निदा फ्लैशबैक में जाओ, अगर तुम यहाँ होती तो तुम्हारी अम्मी क्या करती। और मैंने एग्जैक्टली सेम यही किया। मैं फ्लैशबैक में गई और जो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की तरह नहीं, मेरे दिमाग में भी एक इमेज क्रिएट हुआ और मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया। जबकि बच्चे पालने का पहला एक्सपीरियंस है, बच्चे की हर एज की जो तरबियत है वो अलग तरीके की होती है और हर बच्चे को आपको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अच्छे से याद है, मेरी अम्मा मेरे लिए भी कहती थी, मैंने उनको बड़े चने चबवाए, मैं बहुत नखरीदी खाने पीने में, सूखी ऐसी पतली होती थी, सब्जियां नहीं खाती थी। अम्मी कहती थी बेटा सब्जियां नहीं खाओगी, ये होगा, कल को बच्चे पैदा करने हैं, फलाना होगा। अम्मी हर वक्त टट लगी रहती थी, दूध नहीं पीती, फलाना नहीं करती, ये नहीं करती। तो वो मेरे दिमाग में चीज़ें बैठ गई। फिर अम्मा ने किस तरह मुझे चाइनीज़ खाना खिलाती थी, तो उसमें छोटी छोटी सब्जियां काट के छुपा छुपा के देती, कटलस के अंदर सब्जियां छुपा छुपा के देती। इस तरह धोखे धोखे से उन्होंने मेरी, मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि खिलाया पिलाया और मुझे आदत डाली। सो वो एग्जैक्टली सेम मेरे साथ रिपीट होती। मेरी बच्ची भी कुछ खाती पीती नहीं है, बस उसको हर वक्त उसको सोना है सोना है सोना है। तो मैं वही चीज़ अभी सुबह मैं यही उसको बोलते हुए आ रही थी और एग्जैक्ट मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बोलूं कि हम अपनी बच्चियों के साथ कितना करते हैं ना, हर चीज़ पे टोक टोक टोक। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मेरी अम्मी कहती थी ज़्यादा मुंह खोल के नहीं हंसो। मैं कहती थी ये क्या बात हुई, तरीका होता है लड़कियों के हंसने का, तमीज़ होती है एक, ऐसे ना बैठो, ऐसे टांगे खोल के नहीं बैठते, इस तरह करके बैठते हैं। मतलब हम लोग लड़कों की तरह बैठ रहे होते थे, तो अम्मी फिर तमीज़ सिखाती थी। मैंने कहा अम्मी बैठने पे भी ये क्या है। सो वो करते करते आपको पता है वो आदत बन जाती हैं आप लोगों की। अगर मैं सलीके तमीज़ से नहीं बैठूंगी एक महफिल में, सोचे मैं मॉर्निंग शो कैसे करती अगर मुझे बैठने की तमीज़ नहीं होती। तो मैं अपनी अम्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में मैं सारी माँओं का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो अपनी कितनी तवज्जो देती हैं अपनी औलाद पर, उनकी छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करती हैं। लेकिन फिर भी वो इंसान है, तो उनसे भी गलती हो सकती है। कभी उनसे किसी चीज़ में गलती हुई होगी, किसी चीज़ में उन्होंने सीखा होगा और फिर अपनी गलतियों से सीखकर आपको समझाती हैं। मैंने अक्सर माँओं को देखा है, बच्चे बीमार हो गए, उनको लेके पहुँचे हॉस्पिटल तो पता चलता है एक्सपायर्ड दूध पिला दिया गलती से। जान के तो माँ कोई नहीं कर सकती, पता चला एक्सपायर्ड दवा पिला दी, उसका रिएक्शन हो गया, ओवर फीड करा दिया, ओवर मेडिकेशन हो गई। बहुत ऐसी गलतियाँ जो उनसे जाने अनजाने में सरजद होती हैं और ये
ज़िंदगी के बच्चों के औलाद के हर स्टेज में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो पढ़ाई करने लगे, उनको गलत एग्ज़ाम की तैयारी करा दी। बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता एग्ज़ाम था किसी और का, किसी और की तैयारी करा दी। फिर और थोड़े से बड़े होते हैं, गलत सैलून ले जाके वैक्स करा दी, आईब्रो मतलब अम्मा ने ही कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट ऐसी दे दी कि स्किन पे दाने निकल आए, या गलत मेकअप दे दिया। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कितनी 10,000 दफ़ा आप लोग गंजे हुए होंगे अम्मा की गलती की वजह से, क्योंकि हेयर कट गलत हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि अम्माएँ हैं तो गलती नहीं हो सकती, होती है, मगर इट्स ओके। अम्माओं को इतनी गिल्टी कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। कभी अच्छी चीज़ें चल रही होती है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी कभार माँओं से ये भी गलती हो जाती है कि वो अपनी बेटी के लिए जो रिश्ते चुनती हैं वो नहीं होते उनके लिए बने हुए, और फिर अम्मा बड़ी गिल्टी कॉन्शियस होती है जब वो रिश्ते चलते नहीं हैं, जब वो हस्बैंड या वो वाइफ, वो स्पाउस अच्छा एक दूसरे के लिए साबित नहीं होता और अम्मा ने अरेंज किया होता है, तो अम्मा गिल्ट कॉन्शियस रहती हैं कि ये मुझसे क्या गलती हो गई। तो मैं अम्माओं से, मैं अपनी मैके वालियों से यही कहूँगी, कोई बात नहीं है यार, हम माएँ हैं तो क्या हुआ, हम फरिश्ते थोड़ी हैं, हम भी इंसान हैं। और अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं तो बेहतर ही सोचेंगे, लेकिन गलती हमसे भी हो सकती है। सो कभी कभार माएँ रिजिड हो जाती हैं और वो अपने बच्चों की सुनती नहीं है, उनको सुनना चाहिए। कभी कभार बच्चे भी दुरुस्त होते हैं, बच्चे कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट हो, लेकिन माँ बाप ने, स्पेशली माएँ, इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको बना देती हैं डॉक्टर, जबकि वो नहीं बनना चाहते। कभी कभार इमोशनली ब्लैकमेल करके वो शादी ऐसी जगह करा देती है जहाँ बच्चे नहीं करना चाहते। सो ज़बरदस्ती की गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती से गलती हो गई, नादानी में गलती हो गई, तो उस पर मट्टी पाएँ, उस पर गिल्टी ना हो। तो आज हमारी सेलिब्रिटियाँ क्या होता है, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ हमसे शेयर करेंगे कि किन बातों का ख्याल उनके साथ रखा गया या उन्होंने रखा, या किन बातों का ख्याल वो नहीं रख पाए, और जिस बातों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हमने उनका ख्याल रखना है। आजकल डाइट में, अभी मुझे कोई मेरा जानने वाला बता रहा था कि उसकी ताई की डेथ हुई 105 साल की एज में। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन अगर मैं एवरेज एज देखती हूँ तो हमारे यहाँ 50 साल में भी हो जाती है, 60 साल में भी, 70 में तो मतलब 70 तो ख़त्म है, मतलब लाइक 40 की एज एक एवरेज एज है। हमने अगर रिसर्च की पाकिस्तान में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बीमारियां हैं, क्या हम खाने में गड़बड़ें कर रहे हैं, क्या हम खुराक वो नहीं ले रहे जो पुराने ज़माने में लोग लिया करते थे, किस चीज़ में टेंशन्स हैं, क्या बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें इसीलिए तो हैं क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते। ख्याल रखने के लिए क्या क्या करना है, तो कोई बात नहीं, आज ही पलट सकते हैं आपके दिमागों को। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते, रखना शुरू करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद सेलिब्रिटी शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या गलती की और कहाँ गलती नहीं की। वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपको गाइडलाइंस देने वाले हैं। आप भी अपनी गलतियों को रोकें इससे पहले कि देर हो जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.